हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परीक्षा जंक्शन। हम कर रहे हैं बाल विकास के टॉप मोस्ट 500 क्वेश्चंस की सीरीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं अधिगम निर्योग्यता क्या होती है, अधिगम अक्षमता क्या होती है या फिर अधिगम आसक्तता क्या होती है, क्योंकि आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अधिगम आसक्तता या फिर अधिगम निर्योग्यता। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो पढ़ने में, लिखने में, मौखिक अभिव्यक्ति करने में, गणित या तर्क शक्ति को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बालक अधिगम निर्योग्य बालक कहलाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की अक्षमता को अधिगम निर्योग्यता या अधिगम अक्षमता या फिर अधिगम आसक्तता कहते हैं। तो आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की आसक्तता कौन सी है। ऑप्शन ए है डिस्ग्राफिया, ऑप्शन बी है डिसकैल्कुलिया, ऑप्शन सी है अफेजिया, ऑप्शन डी है डिसलेक्सिया। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अफेजिया। देखिए, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मौखिक रूप से सीखने की आसक्तता को ही अफेजिया कहते हैं। अफेजिया के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। अफेजिया ये बालकों में पाया जाने वाला दोष है, बीमारी नहीं है, इसे दोष कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है बालकों में। मौखिक अभिव्यक्ति करने में बालक कठिनाई महसूस करता है। मौखिक अभिव्यक्ति या फिर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में कठिनाई महसूस करता है। अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में, एक ही बात है, कठिनाई होती है। ठीक, या फिर मौखिक रूप से सीखने में उसे कठिनाई होती है। मौखिक रूप से सीखने में कठिनाई। तो इस प्रकार की आसक्तता को क्या कहा जाता है, अफेजिया कहा जाता है। जब कोई बालक मौखिक अभिव्यक्ति में या अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में या फिर मौखिक रूप से सीखने में कठिनाई महसूस करता है तो उसे अफेजिया कहा जाता है। ठीक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अफेजिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। ए है मानसिक विकार से, बी है गणितीय विकार से, सी है पठन विकार से, डी है व्यवहार संबंधी विकार से। विकार माने होता है दोष। ठीक है, तो आपको बताना डिसलेक्सिया किस प्रकार का दोष है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पठन विकार से रिलेटेड है डिसलेक्सिया। ठीक है, तो इसका थोड़ा समझ लेते हैं हम। देखिए डिसलेक्सिया में क्या होता है। डिसलेक्सिया ठीक है, डिसलेक्सिया ठीक है, डिसलेक्सिया पढ़ने में कठिनाई। देखिए डिसलेक्सिया पढ़ने में कठिनाई, इसका क्या मतलब है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है। तो कठिनाई क्यों महसूस होती है, क्योंकि वह कुछ शब्दों में अंतर नहीं कर पाते, विभेद नहीं कर पाते। जैसे बी व डी, ये दोनों ही शब्द या अक्षर उसे समान दिखाई देते हैं। ठीक है, शो व वॉज, ये अक्षर भी उसे दोनों या ये दोनों शब्द भी उसे समान दिखाई देते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर व अनक्लियर,
न्यूक्लियर व अनक्लियर में ही वह अंतर नहीं कर पाता है। न्यूक्लियर की जगह वह अनक्लियर पढ़ता है और अनक्लियर की जगह वह न्यूक्लियर पढ़ता है। ठीक है, इसलिए उसे पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है क्योंकि वह शब्दों में विभेद या अंतर नहीं कर पाता। तो इस प्रकार के दोष को कहते हैं डिसलेक्सिया। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बच्चा जो फिर डैश है से ग्रस्त है वह शो और वॉज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, तो उसे बताना है कौन सा दोष है। ऑप्शन ए है शब्द जम्बलिंग विकार, ऑप्शन बी है डिसलेक्सीमिया, ऑप्शन सी है डिसमोर्फीमिया, ऑप्शन डी है डिसलेक्सिया। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिसलेक्सिया। देखिए डिसलेक्सिया मैंने आपको बताया था, डिसलेक्सिया में पढ़ने में कठिनाई होती है। पढ़ने में कठिनाई क्यों महसूस होती है? क्योंकि वह शब्दों में या अक्षरों में अंतर नहीं कर पाता। बी उसे डी दिखाई देता है, शो उसे वॉज दिखाई देता है। ठीक है, न्यूक्लियर को वो अनक्लियर पढ़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डिसलेक्सिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा बी और डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता है तो यह है कौन सा दोष है? ए है दृष्टि दोष, बी है सीखने में अक्षम है, सी है मानसिक दोष है और डी है मानसिक क्षय है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने में अक्षम है। कोई दोष दृष्टि दोष नहीं है उसे, ना उसे मानसिक दोष है, ना ही उसे मानसिक क्षय हुआ है। वो सीखने में अक्षमता महसूस करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित को समझने की आसक्तता है। ए है डिसमोर्फिया, बी है डिसकैलकुलिया, सी है अलेक्सिया और डी है डिसथीमिया। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसकैलकुलिया। तो चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं, डिसकैलकुलिया क्या होता है। देखिए डिसकैलकुलिया गणित को समझने में कठिनाई महसूस करना ही डिसकैलकुलिया है। गणित को समझने में कठिनाई महसूस करना। ठीक है, अब देखिए ये है डिसकैलकुलिया को देखने से ही आप समझ जाएंगे कि ये गणित से रिलेटेड दोष है। कैसे समझ जाएंगे? देखिए इसमें दिया है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया का मतलब यहाँ है कैलकुलेशन से, कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ दिया ये इतना। इसको कैलकुलिया, कैलकुलिया किससे बना है? कैलकुलेशन से बना है। ठीक है, तो आप जब भी इस नाम को पढ़ेंगे डिसकैलकुलिया आप समझ जाएंगे ये कौन सा दोष है। गणित को समझने में कठिनाई महसूस करना, कैलकुलेशन में कठिनाई महसूस करना ही डिसकैलकुलिया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिसथीमिया है। ऑप्शन ए है गंभीर तनाव की अवस्था, ऑप्शन बी है पठन विकार, ऑप्शन सी है शब्द जम्बलिंग विकार, ऑप्शन डी है लेखन विकार। तो बताइए डिसथीमिया किससे रिलेटेड है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंभीर तनाव की अवस्था को ही डिसथीमिया कहा जाता है। इसमें मन की स्थिति जो है हमेशा निम्न रहती है, हमेशा कमज़ोर रहती है। ठीक है, क्योंकि इसमें बालक हमेशा तनाव में रहता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिसग्राफिया मुख्य रूप से फिर डैश है की समस्या से संबंधित है। ऑप्शन ए है सुनने से, ऑप्शन बी है पढ़ने से, ऑप्शन सी है बोलने से, ऑप्शन डी है लिखने से। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिखने से रिलेटेड है। ठीक है, डिसग्राफिया लिखने से रिलेटेड होता है। डिसग्राफिया, ठीक है। डिसलेक्सिया, ठीक है। अफेजिया, तीनों देख लेते हैं। देखो डिसलेक्सिया लिखने में कठिनाई होना, लिखने में कठिनाई। ठीक है, इसको आप इससे ग्राफिया से समझ जाना। ग्राफ बनाते हैं ना, तो ग्राफ बनाने में कठिनाई होना, लिखने में कठिनाई होना, लिखने में कठिनाई।
डिसलेक्सिया में क्या है? पढ़ने में कठिनाई, पढ़ने में कठिनाई। ठीक। अफेजिया क्या है? बोलने में कठिनाई, मौखिक अभिव्यक्ति में कठिनाई महसूस करना, बोलने में कठिनाई। तो आपको समझ में आ गया होगा, लिखने में कठिनाई होने को ही डिस्ग्राफिया कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णता अक्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अफेजिया, ऑप्शन बी है डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी है डिस्फेजिया, ऑप्शन डी है डिसकैलकुलिया। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्फेजिया कहते हैं। ठीक, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अफेजिया में क्या है? बोलने में कठिनाई, लेकिन मस्तिष्क में क्षति के कारण जो बोलने में कठिनाई होती है उसे डिस्फेजिया कहा जाता है। डिस्फेजिया। ठीक है, इसमें क्या आएगा? मस्तिष्क में क्षति होने के कारण बोलने में कठिनाई, मस्तिष्क में क्षति। ठीक है, के कारण बोलने में कठिनाई, बोलने में कठिनाई। ठीक है, सिर्फ बोलने में कठिनाई की बात आएगी तो आपको लगाना है अफेजिया। जब मस्तिष्क में क्षति के कारण बोलने में कठिनाई आएगी तो आपको लगाना है डिस्फेजिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति होने के कारण कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अप्रेक्सिया, बी है डिसकैलकुलिया, सी है अलेक्सिया और डी है डिप्थीमिया। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रेक्सिया। चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अप्रेक्सिया में क्या होता है? मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति होने के कारण, मस्तिष्क के सेरेब्रम यानी ऊपरी भाग, सेरेब्रम, मस्तिष्क को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला प्रमस्तिष्क जिसे सेरेब्रम कहते हैं, सेकंड है मिड ब्रेन, ठीक है, जिसे मध्य मस्तिष्क कहते हैं, और लास्ट है आपका अनुमस्तिष्क जिसे सेरेबेलम कहते हैं। ठीक, तो सबसे ऊपरी वाले भाग की बात कर रहे हैं, सेरेब्रम की, ऊपरी भाग, ऊपरी भाग। जब किसी बालक के मस्तिष्क के सेरेब्रम में किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है, ठीक है, तो उसकी मांसपेशियों के संचालन से संबंधित जो गतिक कौशल है उनमें उसे परेशानी होती है। मांसपेशियों के संचालन से संबंधित, ठीक है, संबंधित गतिक कौशल कौन कौन से हैं? ये गतिक कौशल देखिए, जैसे लिखना, बोलना, चलना, टहलना, ये सब इसमें आएंगे गतिक कौशल में, जिसमें मांसपेशियों का यूज होगा। चलना और टहलना, इसमें उसे कठिनाई महसूस होती है, इसी को कहा जाता है अप्रेक्सिया। ठीक है, मस्तिष्क के सेरेब्रम में या ऊपरी भाग में किसी प्रकार की क्षति होने से बालक के मांसपेशियों के संचालन से संबंधित गतिक कौशल में उसे कठिनाई महसूस होती है, जैसे चलने में, लिखने में, टहलने में, बोलने में। ठीक, तो इसे कहेंगे अप्रेक्सिया। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया भी समझ लेते हैं साथ में। डिस्प्रैक्सिया और अप्रेक्सिया में क्या अंतर है? ये मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति पहुंचती है, इसमें पहुंचती है तंत्रिका तंत्र में, तंत्रिका तंत्र में क्षति के कारण। जब बालक के तंत्रिका तंत्र में किसी प्रकार की क्षति हो जाती है
तो वह गतिक कौशलों में कठिनाई महसूस करता है। ठीक है, जैसे लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, इसमें भी यही है। ठीक है, इसमें भी यही सब है, बस इसमें तंत्रिका तंत्र में क्षति पहुंचती है और अप्रैक्सिया में मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति होने के कारण ये सब होता है। ठीक, देखिए एक और समझ लेते हैं इसी में, डिस्फेजिया। इसमें भी मस्तिष्क से रिलेटेड, लेकिन इसमें मस्तिष्क में क्षति आएगा, सिर्फ मस्तिष्क में क्षति, ना तो इसमें सेरेब्रम आएगा ना ही इसमें तंत्रिका तंत्र आएगा। ठीक, मस्तिष्क में क्षति, मस्तिष्क में क्षति होने के कारण से बोलने में दिक्कत आती है, बातचीत करने में दिक्कत, बातचीत करने में कठिनाई महसूस होती है, तो इसे कहेंगे डिस्फेजिया, करने में कठिनाई। तो इस प्रकार के दोष को कहते हैं डिस्फेजिया, जिसमें मस्तिष्क में क्षति होने के कारण उसे बातचीत करने में कठिनाई महसूस होती है। अप्रैक्सिया में क्या है, मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति होने के कारण मांसपेशियों के संचालन से संबंधित जो भी गतिक कौशल हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, चलना, टहलना, इन सब में उसे कठिनाई महसूस होती है, इन सब में वो निपुण नहीं हो पाता। ठीक, डिस्प्रैक्सिया क्या है, डिस्प्रैक्सिया में क्या है, तंत्रिका तंत्र में क्षति होने के कारण गतिक कौशल में कठिनाई महसूस करना। इसमें भी गतिक कौशल आएगा, लेकिन इसमें तंत्रिका तंत्र में क्षति होती है, गतिक कौशलों में कठिनाई महसूस करना। ठीक है, गतिक कौशल में कठिनाई। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश है, फिर है मस्तिष्क की संरचना एवं कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए तनाव, बी है पिछड़ापन, सी है डिसलेक्सिया और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए, मस्तिष्क की संरचना में और उसके कार्यों में जब अंतर आ जाता है तो कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है बालक में? बताइए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिसलेक्सिया। ठीक है, तनाव नहीं होगा, क्योंकि तनाव जो है मनोविकार से रिलेटेड है। जब मन में विकार आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, डिस्थीमिया कहते हैं। ठीक, तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मस्तिष्क की बात हो रही है, मन की बात नहीं हो रही है क्वेश्चन में। पिछड़ापन भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा डिसलेक्सिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्प्रैक्सिया एक बीमारी है जिसका संबंध है, तो आपको बताएं डिस्प्रैक्सिया का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए है हृदय से, ऑप्शन बी है तंत्रिका तंत्र से, ऑप्शन सी है फेफड़ों से, ऑप्शन डी है श्वसन तंत्र से। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका तंत्र से। देखिए, ये देखिए डिस्प्रैक्सिया, इसमें क्या होता है, तंत्रिका तंत्र में क्षति होने के कारण बालक जो है, बालकों के गतिक कौशलों में कठिनाई होती है। गतिक कौशल जैसे लिखना, बोलना, चलना, टहलना, जिसमें मांसपेशियों का संचालन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसका संबंध भ्रम से है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है डिस्मोर्फिया, बी है डिफ्थीमिया, सी है डिसकैल्कुलिया और डी है अप्रैक्सिया। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्मोर्फिया। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। डिस्मोर्फिया इसे भ्रम की अवस्था भी कहते हैं, भ्रम की अवस्था। हाँ, इसमें बालक को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शारीरिक अंग दूसरे व्यक्ति से छोटे हैं या अपूर्ण हैं और वह अपने अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है। इसी को कहते हैं डिस्मोर्फिया या भ्रम की अवस्था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिगम निर्योग्यता क्या है बताना है आपको। ठीक है, ए है समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है, बी है एक स्थिर अवस्था है, सी है एक चर अवस्था है, चर मतलब वेरिएबल, ठीक है, स्थिर मतलब कांस्टेंट, डी है जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक चर अवस्था है। चर अवस्था क्यों है? चर मतलब वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। वेरिएबल वो चीज़ होती है जिसे बदला जा सकता है। अधिगम निर्योग्यता एक ऐसी निर्योग्यता है जिसे हम सही कर सकते हैं, इसे दूर कर सकते हैं मतलब।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार कौन सा है? ए है चलाघात, जिसे इंग्लिश में अप्रैक्सिया कहते हैं। बी है पठन वैकल्य, जिसे डायलैक्सिया कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। सी है वाक संबंध, जिसे अस्पीचिया कहते हैं। डी है भाषाघात, जिसे अफेजिया कहते हैं। तो बताइए भाषा अवबोधन से संबंधित विकार कौन सा होगा? अफेजिया, जिसमें मौखिक अभिव्यक्ति करने में बालक कठिनाई महसूस करता है, भाषा संप्रेषण में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में कठिनाई महसूस करता है, तो इसे कहते हैं अफेजिया, या हिंदी में कहते हैं भाषाघात। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गतिक कौशलों में अधिगम नियोगिता डैश है फिर कहलाती है, तो बताना क्या कहलाती है। गतिक कौशल से रिलेटेड बताना है आपको। ए है डिस्फेजिया, बी है डिसप्रैक्सिया, सी है डिसकैल्कुलिया और डी है डिसलेक्सिया। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? गतिक कौशल से रिलेटेड है, इसका आंसर होगा बी डिसप्रैक्सिया। ठीक है, जो मैंने आपको अभी समझाया था डिसप्रैक्सिया, इसमें क्या होता है, तंत्रिका तंत्र में क्षति होने के कारण व्यक्ति को गतिक कौशल में कठिनाई होती है, यानी उसको लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, चलने में, टहलने में कठिनाई महसूस करता है, तो इसे क्या कहते हैं? डिसप्रैक्सिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं, इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ये है अधिगम में असुविधा के, अधिगम में आसक्तता के, सी है अधिगम में कठिनाई के, या डी है अधिगम में समस्या के। तो बताइए इस प्रकार की समस्या को क्या कहते हैं? इस प्रकार की समस्या को कहते हैं अधिगम में आसक्तता। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? विकृत लिखावट मतलब अच्छी लिखावट ना होना, गलतियां करना लिखने में। ए है डिस्ग्राफिया, बी है डिसप्रैक्सिया, सी है डिसकैल्कुलिया, डी है डिसलेक्सिया। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डिस्ग्राफिया, ऑप्शन ए डिस्ग्राफिया। देखिए डिसप्रैक्सिया जो है वो गतिक कौशल से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। सी जो है डिसकैल्कुलिया, ये गणित से रिलेटेड है, कैलकुलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, डी डिसलेक्सिया, ये पठन विकास से रिलेटेड है। ठीक है, पढ़ने में कठिनाई, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डिसग्राफिया, लिखने में कठिनाई होना, विकृत लिखावट, इसे कहते हैं डिसग्राफिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा फिर डैश है का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। यह है लेखन अक्षमता, यानी उसे कहते हैं डिसग्राफिया। बी है गणित अक्षमता, जिसे कहते हैं डिसकैल्कुलिया। सी है गति समन्वय, इसे कहते हैं डिसप्रैक्सिया। डी है पठन अक्षमता, जिसे कहते हैं डिसलेक्सिया। तो बताइए पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहा है, समझने में कठिनाई महसूस कर रहा है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिसलेक्सिया को ही क्या कहते हैं? पढ़ने में कठिनाई महसूस होना ही डिसलेक्सिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है, क्या होता है? डिसकैल्कुलिया, बी है डिसलेक्सिया, सी है डिसग्राफिया और डी है डिस्थीमिया। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिसग्राफिया, जो शारीरिक विकास से रिलेटेड है, जिसमें लिखने में कठिनाई महसूस करता है। ठीक, डिस्थीमिया मनोविकास से रिलेटेड है, तो ये नहीं होगा इसका आंसर। डिसकैल्कुलिया गणित में कठिनाई मतलब महसूस करना। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, मस्तिष्क के रिलेटेड है ये भी। डिसलेक्सिया पढ़ने में कठिनाई महसूस करना, तो ये भी नहीं होगा, है ना। शारीरिक रूप से अक्षम जो है वो है डिसग्राफिया, जिसका कनेक्शन किससे है? शरीर से है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास
फिर है डैश से संबंधित है, तो किससे संबंधित है आपको ये बताना है। चाक्षुष स्मृति माने होता है देखने की स्मृति, जो देखने वाली है, ठीक है, जो हमें दिखाई देता है उसे कहते हैं चाक्षुष स्मृति। ए है डिसलेक्सिया, बी है डिसकैलकुलिया, सी है डिसग्राफिया, डी है डिसप्रैक्सिया। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिसलेक्सिया। देखिए अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई होती है, जो अक्षरों का क्रम होता है वह उसे पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है, ठीक है, और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास हो जाता है, मतलब जो लिखा हुआ है वो उसे सही से दिखाई नहीं देता, मतलब उसको हमेशा उल्टा ही देखता है। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे बी उसे डी दिखाई देता है और डी उसे बी दिखाई देता है, ठीक है। और देखिए जैसे सो लिखा शो होता है और उसे दिखाई क्या देता है, वॉज दिखाई देता है, ठीक है। लिखा न्यूक्लियर रहता है पर वो उसके दिमाग में क्या दिखाई देता है, उसको दिमाग में कौन सी छवि दिखाई देती है, अनक्लियर की। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।